हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवाना आपका स्वागत करता हूं भाई। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और अप्रूव्ड, ये देख लो आप, शेनिगन वीज़ा के बारे में भाई। ठीक है, और ये वीज़ा अप्रूव हुआ है फ्रेश पासपोर्ट पे, स्पॉन्सर्ड प्रोफाइल। स्पॉन्सर्ड प्रोफाइल आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि कैसे, अगर जैसे आप वाइफ का वीज़ा लगवाना है आपको, ठीक है, अपने स्पाउस का वीज़ा लगवाना है, सारे फाइनेंशियल आपके डॉक्यूमेंट उनका, प्रो पासपोर्ट उनका, और सारी की सारी प्रोफाइल आपकी। तो इसको बोलते हैं कि स्पॉन्सर्ड वीज़ा, या फिर स्पाउस का वीज़ा बोल देते हैं। और जैसे बच्चे हैं या फिर डिपेंडेंट जो होते हैं फैमिली में, आपके फादर मदर, आपकी वाइफ और आपके बच्चे, तो इनका वीज़ा आप लोगों को कैसे मिलेगा? जैसे इनको मिल गया फ्रेश पासपोर्ट पे, क्योंकि प्रोफाइल कंप्लीटली डिपेंड करती है कि जो एप्लीकेंट है और जो रिलेशन है उनका, उसके बिहाफ पे कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, या फिर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है, या फिर उनका बैंक बैलेंस कैसा है। ये कई सारी चीज़ें, कई सारे फैक्टर होते हैं इसमें। तो बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन लोग जो कि स्पाउस वीज़ा लेना चाहते हैं या फिर उनको अप्लाई करना है। जैसे हस्बैंड का ऑलरेडी लगा हुआ है लेकिन वाइफ का नहीं है, वाइफ की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई फंड नहीं है, कोई आईटीआर नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इवन देन आप अप्लाई करना चाहते हो और आपको वीज़ा लेना है, तो उसका प्रोसेस भी पता चलेगा। प्लस इनको कैसे मिल गया फ्रेश पासपोर्ट पे। मोस्टली देखो, आपने थंबनेल देखा, आप लोग क्या सोचते हो कि भाई इनको फ्रेश पे मिल गया, मैं भी डाल देता हूँ, लेकिन आप वीडियो पूरी नहीं देखते। पूरी वीडियो आप नहीं देखते, उसमें इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती। आपने स्वाइप किया, आपके पास वीडियो आ गई कोई कि भाई फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लेना है तो संपर्क करें, कांटेक्ट करें। आपको बहुत बंदे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगी, लेकिन जब कांटेक्ट करते हो तो पहले तो बात ही उनकी ऐसी चली जाती है पैसों को लेकर कि वो आपके समझ में नहीं आएगी, है ना। और मोस्टली लोग ये बोलेंगे कि यार इतना तो लगता नहीं है, और ये डॉक्यूमेंट भी नहीं लगते, आप कुछ मत देना, और ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, सब कुछ बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको हिप्नोटाइज करते हैं एक तरीके से कि भाई फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा ले लो, और कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई बिजनेस प्रूफ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप पासपोर्ट दे दो और वीज़ा ले लो, और बाद में आप दे देना 12 लाख, दे देना 15 लाख देना। ये सब का सब फेक है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपके खुद के डॉक्यूमेंट पे वीज़ा मिलता है, आपकी अपनी प्रोफाइल पे वीज़ा मिलता है, और आपके अपने खुद के ट्रैक रिकॉर्ड पे ही वीज़ा मिलता है। रिफ्यूज़ल जिसके हैं उनको भी वीज़ा मिलता है, फ्रेश पासपोर्ट जिनके हैं उनको भी वीज़ा मिलता है, और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनको भी वीज़ा 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 मिलता है, और इन तीनों के वीज़ा रिफ्यूज़ भी होते हैं। एक कंट्री, आप कंट्री ने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरी कंट्री नहीं देगी। ऑस्ट्रेलिया से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शेनिगन वीज़ा नहीं मिलेगा, या फिर शेनिगन से रिफ्यूज़ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा दे देगा। एक चीज़ और, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आपके पास है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि शेनिगन भी आपको वीज़ा देगा, और शेनिगन वीज़ा आपके पास है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया भी आपको वीज़ा दे देगा। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये दोनों फैक्ट हैं, और ये दोनों चीज़ें भाई कोई आपको बताएगा नहीं, सब आपको यही बोलेंगे कि आपका वीज़ा लग जाएगा, लेकिन होता क्या है, रिफ्यूज़ल। एक्चुअली ये कुछ ऐसी सच्चाई है जो मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन ना तो लोग इस वीडियो को शेयर करते, ना लोग इस वीडियो को पसंद करते, क्योंकि ये रियलिटी है भाई। रियलिटी ना तो कोई देखना चाहता है, ना कोई सुनना चाहता है, ये फैक्ट है। खैर, मेरा काम है भाई आपको रियलिटी बताना, वो आपकी मर्जी है, आप देखो, उसको पसंद करो ना करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इनका, इनकी जो प्रोफाइल थी है, इनको जो वीज़ा लगा है, इन मैडम को जो वीज़ा लगा है, मिला है इनको 8 डेज़ का वीज़ा, और जो वैलिडिटी भी इनको दी है वो भी इनको 8 डेज़ की ही वैलिडिटी दी है, और उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश पासपोर्ट था, वीज़ा मिल गया, ये बड़ी बात है। अब इसमें इनकी हस्बैंड की ही सारी प्रोफाइल लगी थी, हस्बैंड की आईटीआर, उनकी बैंक स्टेटमेंट, उनका बिजनेस प्रूफ, और जो भी डॉक्यूमेंट थे वो हस्बैंड के लगे थे। तो लेट्स सपोज आप अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो,
या फिर अपने बच्चे का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, या पास्ट में आपने ट्रैवल किया हुआ है, अपने लेटेस्ट पासपोर्ट बनवाए हैं बच्चों के, फ्रेश हैं, और उनको वीज़ा लेना है, तो अब आप क्या कर सकते हो। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो हस्बैंड है वो मेन एप्लीकेंट है, उनकी मान लो अगर वो जैसे अप्लाई करेंगे तो साथ में करेंगे, या साथ में भी अगर नहीं कर रहे हैं, आपके पास सपोज लेट्स सपोज कि आपके पास वीज़ा है ऑलरेडी, बट आप बच्चों का या फिर वाइफ का करना चाहते हो, उस केस में भी क्या करना होता है, उस केस में आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले होता है आपका एक कवर लेटर। कवर लेटर में प्रॉपर तरीके से मेंशन करना पड़ेगा कि हस्बैंड स्पॉन्सर कर रहे हैं, हस्बैंड की ये प्रोफाइल है, हस्बैंड के फाइनेंशियल इतने हैं, आईटीआर का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, और ये उनकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ मेंशन करना पड़ेगा। आपका फ्रेश पासपोर्ट है, हस्बैंड स्पॉन्सर कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट उनके लगेंगे, उनकी आईटीआर, उनकी बैंक स्टेटमेंट, उनका बिजनेस प्रूफ और मैरिज सर्टिफिकेट, और आपका और भी कोई डॉक्यूमेंट इस रिलेटेड जो भी होता है वो सारे लगते हैं। देन आप इस जैसे अपने फाइल रेडी कर ली, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आपको BLS में जाना है, वहाँ पे जाके फाइल सबमिट करनी है विद जो भी डॉक्यूमेंट हस्बैंड के हैं उनके साथ, प्लस आपका पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। देन इस तरीके से आपको वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। तो जैसे इनको वीज़ा मिला ऐसे आपको वीज़ा मिल सकता है। ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने होते हैं। ये वीज़ा कंप्लीटली डिपेंड करेगा, आपकी कोई प्रोफाइल मैटर नहीं करती, क्योंकि आपकी कोई प्रोफाइल है ही नहीं एक्चुअल में, आपका सारा जो सब कुछ है वो फ्रेश है। हस्बैंड कहाँ ट्रैवल किया है उन्होंने, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, उनका बिजनेस कैसा है, वेल सेटल्ड है कि नहीं है, उनकी आईटीआर कैसी है, और उनका पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड सारा वो चेक होता है, उसके भी पे आपको वीज़ा मिलता है। चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं आपको वीज़ा मिलने के फ्रेश पासपोर्ट पे। क्यों? क्योंकि भाई आपकी स्पॉन्सर्ड प्रोफाइल है, हस्बैंड ने आपको स्पॉन्सर किया है पूरी ट्रिप को, और देन आपको ये वीज़ा मिला है, और उसी के बेस पे ये वीज़ा मिलेगा। तो यानी कि अगर हम नॉर्मली बात करें, किसी का फ्रेश पासपोर्ट है और कोई ट्रिप स्पॉन्सर्ड है, जैसे हस्बैंड का है, हस्बैंड का लगा हुआ है, वो आपका लगवाना चाहते हैं, तो इस केस में आपके ज़्यादा चांसेस हैं एज पर अगर हम नॉर्मली किसी फ्रेश बंदे का अप्लाई करते हैं तो उसके कंपेयर करें, उसके कम चांस हैं, आपके चांस ज़्यादा हैं। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आप डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब करते हो वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। ऑल्दो आपकी जो प्रोफाइल है वो फ्रेश है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल भी इसको सिंपल नाम नंबर लिख के डाल दिया और आपका वीज़ा आ जाएगा। नहीं भाई, अपनी आपकी खुद की प्रोफाइल को अच्छे से रिप्रेजेंट करना भी एक 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 आर्ट है, और वही उस तरीके से आपको उसी बिहाफ पे आपको वीज़ा भी मिलते हैं। तो अगर आपकी स्पॉन्सर्ड प्रोफाइल है तो उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज पर द फ्रेश पासपोर्ट। अगर किसी का है तो उसमें चांस कम रहते हैं। इसमें किसी का फ्रेश पासपोर्ट है लेकिन स्पॉन्सर्ड ट्रिप है, हस्बैंड का लगा हुआ है, वाइफ का लगाना है, तो उसमें चांस काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। सेम डॉक्यूमेंट लगते हैं भाई, जैसे मान लो कोई अप्लाई करता है, उसमें आईटीआर 2 साल की, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक से स्टैम्प और साइन करवाना पड़ता है, और इसके अलावा आपका एक बिजनेस प्रूफ होता है। दोस्तों सबसे मेन डॉक्यूमेंट है वो 3 ही मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, और वो हर एक कंट्री के लिए अप्लाई होते हैं। आप यूएस कर लो, कनाडा कर लो, ऑस्ट्रेलिया कर लो, न्यूजीलैंड कर लो, आप यूके कर लो, सब में ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। और वो डॉक्यूमेंट क्या है, आपकी 2 साल की आईटीआर, 3 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कई कई कंट्री 6 मंथ की ले लेती हैं, स्टैम्प और साइन मोस्टली बस ये रहता है, इतना डिफरेंस रहता है और कुछ नहीं है। और बाकी आपका एक बिजनेस प्रूफ। बिजनेस प्रूफ अगर नहीं है, आप जॉब करते हो तो जॉब के डॉक्यूमेंट भी लगेंगे आपके, जॉब का ज्वाइनिंग लेटर होता है, आपकी लीव लेटर आपको देना पड़ेगा अगर आप जॉब करते हैं तो, और आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग जो मंथली सैलरी है वो आपके अकाउंट में भी होनी चाहिए, और वो आपके अकाउंट में हिट करनी चाहिए, ट्रांजेक्शन शो करनी चाहिए एज पर द रिकॉर्ड। जो भी होगा आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें आ जाएगा, और वो आप वहाँ पे शो करो। तो ये जो प्रूफ है, एग्जैक्ट प्रूफ आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आपके चांसेस जो है अच्छे रहते हैं। अब मान लो कि स्पॉन्सर्ड प्रोफाइल है, जैसे हस्बैंड का बिजनेस है, वाइफ जॉब करते हैं, तो उस केस में आपको जॉब के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, जो भी मैंने आपको बताया। तो ये था जॉब वाली प्रोफाइल का। बिजनेस प्रोफाइल है, अगर बिजनेस करते तो बिजनेस का प्रूफ दें, अगर स्पॉन्सर्ड प्रोफाइल है तब भी स्टेटमेंट आपकी है, आपका बैंक बैलेंस है, मेंटेन है, तो भी वो भी आप अटैच कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था भाई स्पॉन्सर्ड प्रोफाइल पे वीज़ा कैसे मिला, डॉक्यूमेंट्स क्या थे, प्रोसेस क्या था।
मोस्टली लोग प्रोसेस का तो वैसे मैं वीडियो में बता ही देता हूँ, इसमें बता देता हूँ। आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है BLS से। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद अपनी फाइल रेडी करो, फाइल रेडी करके आप सबमिट करो। सबमिट करने के भाई स्पेन का जो, मुझे तो और कंट्री का इतना वो नहीं लगता जितना इनका सबसे फास्ट रेशो है। विद इन 10 days आपको 110% आपको रिजल्ट जो है मिल जाता है, और वो पासपोर्ट भी मिल जाता है। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि भाई सबमिट करके आप गए घर पे आपको जाते ही मैसेज आ गया कि आपका पासपोर्ट जो है डिस्पैच हो गया है, आप उसको कलेक्ट कर लेना। तो ऐसे भी मैसेजेस आए हैं और वीज़ा अप्रूव भी हुए हैं। अप्रूवल भी आते हैं, रिफ्यूज़ल भी आते हैं, दोनों इक्वल चलते हैं भाई। हर एक वीडियो में ये नहीं कि भाई हर वीज़ा आ ही रहे हैं या रिफ्यूज़ भी होते हैं, लेकिन रिफ्यूज़ल कोई सुनना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता। एक्चुअल चीज़ ये है, एक्चुअल फैक्ट ये है, क्योंकि वो चीज़ लोगों को अच्छी नहीं लगती है, तो चीज़ उसको पसंद नहीं करते। सिर्फ यही दिखना चाहते हैं कि लड़ियाँ लगनी चाहिए, वीज़ा की धड़ाधड़ वीज़ा लग रही हैं, हर तरीके से लोगों ने वीडियो डाल दिया, आप लोग क्या करते हो, आप जाके अप्लाई करते हो, वीज़ा आपके रिफ्यूज़ होते हैं, यही होता है, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई जो सही एक्चुअल चीज़ है लोग उसको शेयर नहीं करते, और जो फालतू की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर शेयर होती हैं। इतने वीज़े आ गए, 50 वीज़े आ गए, 100 वीज़े आ गए, लाइनें लगी हुई हैं लंबी लंबी, वही चीज़ लोग देखना पसंद करते हैं। तो फैक्ट जो है वो है। तो भाई मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।